रास्ता बता दिया। अरे बच्चों, सिर्फ बाप को याद करो तो तुम्हारा बेड़ा पार है। यानी नरक की दुनिया से स्वर्ग की दुनिया में जाने की प्राप्ति हो जाएगी। परंतु याद जरूर करो। तो सो भी कैसे याद करो? ये याद कोई थोड़ा भी पाई पैसे का भी याद करे तो भी स्वर्ग में तो जाना ही है। ये तो पक्का होता है ना बच्चे। क्योंकि तुम्हारा बंदूक और ये एटम बम वगैरह है ही याद की यात्रा। बस जितना याद करे वो है, इतना वो एटम बम लगाए रहे। ये याद हर हर बम बम से कनेक्टेड है ना। तो तुम्हारे लिए तो कितनी सहज है। क्योंकि तुम निराकारी और साकारी दोनों ही बाप को कंबाइंड रूप में पहचान लेते हो। तो तुम्हारे लिए सहज है। और जो धर्म पिताएं हैं उनके लिए उतना कठिन क्यों है? समझा? तो इसीलिए गाया जाता है तुम्हारे लिए। ये है luckiest warriors in the world। कौन है? तो इतना जब जान लिया तो खुश होना चाहिए ना। हाँ बच्चे, सदैव हर्षित होना चाहिए। सदैव, अरे भले कितना भी बीमारी हो, मरे ठंड में। तो ये बीमारी सीमारी भी क्या है? अरे हर्जा क्या है? अगर हम बीमार भी हैं, अधमरे भी हैं, सांस भी निकलता है, तो भी बस शिव बाबा को याद करने से, अरे ये तो बड़े बम मारते रहते हो याद के। समझे ना? तो देखो, यादगार लड़ाइयों में मुसलमानों से हिंदुओं की लड़ाई होती है या भारतवासियों की। तो मुसलमान तो नारा लगाते हैं क्या है? जो मुस्लिम धर्म में कन्वर्ट होने वाली आत्माएं हैं वो नारा लगाती हैं, अल्लाहु अकबर। कन्वर्ट होने वाले कहते हैं जय मां काली।
वो कहते हैं, है नहीं, वो नहीं कहते हैं, वो मां को मानते ही नहीं। और तुम्हारे लिए तो मंदिर में जाते ही याद आ जाता है, तुम माता पिता हम बालक तेरे। तुम्हारी बीमारी, और बीमारी में भी तुम ही महावीर बनते हो। क्योंकि बीमारी में तो सबको याद करते हैं ना। यूं तो भक्ति मार्ग में याद करते थे, जब करते थे तो बाप को तो जानते ही नहीं थे, तो सबको याद करते थे। तो अभी तो तुम बच्चों को उन सब की याद होती ही नहीं है। किसे की होती है? एक शिव बाबा, दूसरा न कोई। अभी तो तुम्हारी याद ऐसी है जिससे तुम विश्व पर बादशाही प्राप्त करते हो। फिर इसे याद कहो या योग कहो, परंतु ये याद या योग होना चाहिए एक सर्वशक्तिवान बाप से। मेरा तो एक, दूसरा न कोई। और तो कोई किसी को तकलीफ दिया ही नहीं है। देखो, इतने आते हैं बाबा के पास, कोई तकलीफ देते हैं क्या किसको? नहीं। बाबा कहते हैं, मीठे बच्चों घूमो फिरो, कहां किस में भी जाओ, तो भी ये याद की तोपें लगाते जाओ। समझा ना? बाप की याद करते जाओ। इसके अलावा और क्या तुम बच्चों को तकलीफ पड़ी हुई है? और अगर बाप की याद में नहीं रहे और तुम घड़ी घड़ी भूलते हो, फिर तो यही कहेंगे कि जैसे तुम कोई हथियार चलाते ही नहीं हो। तो अभी तो बच्चे जानते हैं कि हम तो ऐसे लड़ाई करते हैं कल्प कल्प, बिना कोई स्थूल हथियार पवार के, और कल्प कल्प अपनी राजधानी लेने के लिए हमारा यही शांति का रास्ता है। इसको शांति का बल कहो, याद का बल कहो, क्योंकि याद की दौड़ी से ही तो घर जाते हैं ना वापस। और ये भी अच्छी तरह से समझते हो, पता ही नहीं था कि ऐसी भी हमारी लड़ाई है योग बल की। अरे सब खत्म हो जाएंगे, बाकी जा करके थोड़े मनुष्य बचेंगे।